हेलो डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे राइटिंग की। वैसे राइटिंग एक्टिविटीज़ का सेक्टर जो है वो हर एक बोर्ड में सेम होता है, और अगर आप हिंदी भाषाभाषी हैं यानी कि आपका मदर टंग जो है वो हिंदी है, आप हिंदी में पढ़ते हुए आए हैं और समझते हुए आए हैं कंसेप्ट को, तो इसका मतलब है कि ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल ही इम्पोर्टेंट है। कारण क्या है कि इसमें मैं आपको न केवल इंग्लिश में समझाने वाला हूँ चीज़ों को, बल्कि उसकी मीनिंग हिंदी में समझा दूंगा, जिससे कि आपको ये अच्छे से याद हो जाए। अब आपका हिंदी का एग्जाम हो या इंग्लिश का, अगर उसमें पैराग्राफ यानी कि निबंध लेखन आता है और ऐसे राइटिंग आता है, तो इसे आप आसानी से कर सकते हैं। तो स्टार्ट करेंगे और समझेंगे। वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आपको और सारे पैराग्राफ किस पर जो है बना कर रखने हैं, ताकि आपको किसी भी एग्जाम में आपको समस्या ना हो। स्टार्ट करते हैं। अभी का टॉपिक जो है राइट शॉर्ट पैराग्राफ। आपको एक छोटा सा पैराग्राफ लिखना है ऑन क्या है, द कंपनी ऑफ नेचर इज मोस्ट सूदिंग, यानी कि टॉपिक है आपका द कंपनी ऑफ नेचर इज मोस्ट सूदिंग। मीनिंग समझिएगा, कंपनी मतलब होता है साथ और नेचर मतलब होता है प्रकृति। प्रकृति के साथ में इंसान का जब रहता है तो उसका क्या हो जाता है, हालत बहुत अच्छी हो जाती है। समझने का मतलब है कि आपके जख्म भर जाते हैं। फिर भी नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। कम अगर आपका नेचर अच्छा होगा, नेचर माने प्रकृति, जो हमारे आसपास का वातावरण है, तो वो अच्छा रहेगा तो हमें भी आराम मिलेगी। मान लीजिए कान के पास हमेशा डीजे बजा दें, हालांकि लोगों को बहुत अच्छा लगता है डीजे पर डांस करना, लेकिन हमेशा ही बजा दे तो उन्हें कैसा लगेगा, ये समझिए। लेकिन वही आप देखेंगे कि जंगल में से आती हुई जो पक्षियों की, कीड़ों की ये सब आवाज़ें हैं, पानी की कोलाहल है, वो हमें अच्छी लगती है। क्यों लगती है? वो हमें शांति पहुंचाती है, इसी कारण से। तो वही कह रहा है कि कंपनी ऑफ नेचर इज मोस्ट सूदिंग, प्रकृति का साथ हमारे लिए बहुत ही आरामदायक होता है। आगे पढ़ेंगे। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले याद रखिए, हेडिंग आपको करना बहुत ज़रूरी होता है। तो हमने बात की थी कंपनी ऑफ नेचर की, तो यानी कि यहाँ हेडिंग हम उसको ही बना सकते हैं, और पूरा जो यहाँ पर लिखा हुआ था ब्रैकेट के कोटेशन के अंदर में, वो पूरा आपका भी टॉपिक बन सकता है। लेकिन जब कभी टाइटल आप लिखें तो याद रखें 3 से 4 वर्ड, ज़्यादा से ज़्यादा 5 वर्ड में लिखें, उससे बड़ा ना करें, वरना वो एक लाइन लगने लगता है। ठीक है। द कंपनी ऑफ नेचर लिख दिए, प्रकृति का साथ। अब इससे क्या फ़ायदे हैं क्या नहीं, वो आपको समझना है और ये समझाना है। तो एक एग्जामिनर क्या चाहता है कि बच्चे को क्या समझ में आया इसको पढ़ करके, यही ना, तो आपको देख लेना है। अब लिखना है कैसे है, देखिए तुलना कैसे किया गया है। नेचर इज़ आवर मदर, प्रकृति जो है वो हमारी माता है। एज अ चाइल्ड फाइंड्स कंफर्ट इन द लैप ऑफ हिज मदर, यहाँ पर लैब हो गया है, इसे आप पी कंसिडर करेंगे। तो जैसे कि एक बच्चा जो है वो अपनी माँ के गोद में, उसको क्या मिलता है, कंफर्ट यानी आराम मिलता है। सो डज मैन फाइंड पीस इन नेचुरल सराउंडिंग्स, इसी तरह से मैन यानी कि मनुष्य जाति पीस माने शांति को पाती है। किस जगह पर पाती है? नेचुरल सराउंडिंग्स में, यानी कि हम अपने आसपास देखते हुए सारे नेचुरल ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि जंगल हो गया, पेड़ पौधे हो गए, झरने हो गए, फ्लावर हो गया, इंसेक्ट्स हो गए, जानवर हो गए, इन सब को अगर मिलाकर देखते हैं तो हमें शांति मिलती है। सो नेचर इज़ एज इम्पोर्टेंट एज आवर मदर, अतः हम कह सकते हैं कि नेचर भी हमारे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि हमारी माता इम्पोर्टेंट है, हमारी माँ इम्पोर्टेंट है। क्लियर हो गया है पूरा लाइन? सिंपली इसमें कहना क्या चाहता हूँ मैं, समझिएगा बात को। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी प्रकृति ही हमारी माता है, क्योंकि वो जिस तरह से हमारी माँ हमारा नर्चर करती है, हमारा पालन पोषण करती है, उस तरह से हमारी प्रकृति जो है वो हम सभी का पालन पोषण करती है। ऐसा नहीं कि किसी एक का, इस पृथ्वी पर उपस्थित हर एक जीव का। तो वो भी एक माता के जैसे ही इम्पोर्टेंट है, इसे हमें समझना होगा, जिसका दोहन हम बहुत ही तीव्रता के साथ आज के टाइम में कर रहे हैं, और रिजल्ट देख रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग से लेकर के सब कुछ, जितना भी समस्या आ रहा है उसी कारण से। तत्काल एक समस्या जिसका नाम था कोरोना वायरस कोविड-19, उससे हम अभी अभी तो बाहर निकले हैं, पूरा तरह से अभी भी खत्म नहीं हुआ है। दूसरा पैरा में क्या समझते हैं, देखिए ग्रीन ट्रीज यानी कि हरे पेड़, फ्लोइंग रिवर्स बहती हुई नदियाँ, फ्लावर्स फूल, फ्लोटिंग क्लाउड्स यानी कि तैरते हुए बादल जो आकाश में तैरते हैं, फ्लोटिंग का मतलब तैरना, टावरिंग माउंटेन पिक्स, टावरिंग माने टावर के जैसे ऊंचे ऊंचे, माउंटेन माने पर्वतों के चोटियाँ, पर्वतों की चोटियाँ, मल्टी कलर्ड बर्ड्स यानी कि बहुत सारी विभिन्न रंग की चिड़ियाएँ, एंड एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स, ये सब क्या है, ऑल आर वंडरफुल ऑब्जेक्ट ऑफ नेचर। तो क्या नेचर में हमें क्या क्या देखने को मिलता है, थोड़ी सी झलक देखा गया है यहाँ पर। हालांकि बहुत कुछ है जिसको डिस्क्राइब करना इतना आसान नहीं है, लेकिन आप कैसे लिख सकते हैं असेंबल करके, जिसको हर कोई देख सकता है। तो पेड़ों को, नदियों को, फूलों को, बादलों को, माउंटेन के पिक्स यानी कि चोटियों को,
बहुत सारे डिफरेंट कलर के और साइज़ के आप देख सकते हैं एनिमल्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स को। ये सारी चीज़ें इंक्लूडिंग अस क्या है, नेचुरल ऑब्जेक्ट है, नेचुरल थिंग्स हैं जो नेचर में पाई जाती है, और वो सब वंडरफुल है, मतलब आश्चर्यचकित कर देने वाली चीज़ें हैं। वेन एवर मैन इज सिक ऑफ नॉइज एंड पोल्यूशन, तो याद रखिएगा जब कभी मैन यानी कि मनुष्य सिक हो जाता है, किससे सिक होता है, सिक का मतलब बीमार हो जाना, सिक ऑफ नॉइज का मतलब परेशान हो जाना, पोल्यूशन और नॉइज से, हैस्ट एंड टेंशन, हैस्ट मतलब बिजी लाइफ को कहते हैं, टेंशन मतलब जब उससे आने वाली परेशानी, ठीक है। ही गोज फॉर अ हॉलीडे, तब वो जाता है हॉलीडे के लिए, छुट्टी के लिए, बट कहाँ जाता है, ऑन अ हिल स्टेशन। हिल स्टेशन क्या होता है, पहाड़ियों के ऊपर बनाए गए घूमने वाली जगह को हम लोग हिल स्टेशन कहते हैं, और अ कोस्टल प्लेस ऑन द सी, या फिर समुद्र के किनारे। उन जगहों पर हमें क्या मिलती है, शांति मिलती है, क्योंकि वहाँ हम इन जो मेटेरियलिस्टिक लाइफ को जी रहे हैं, इस भौतिकवादी जीवन को जी रहे हैं, उनसे दूर होते हैं और थोड़ा शांति हमें प्रदान होती है। इसलिए देयर ही फॉरगेट, वहाँ वो क्या करता है, भूल जाता है, सॉरी यहाँ ही के साथ लगता है फॉरगेट्स, ऐसे यहाँ पर वो इंसानों के लिए लगाया गया है ही जो सब जाते हैं उनके लिए, वॉरीज एंड फाइंस कंफर्ट एंड पीस। तो वहाँ पर जब इंसान जाता है पोल्यूशन से तंग होकर के, नॉइज से तंग होकर के, माउंटेन के हिल स्टेशन पर या फिर समुद्रों के किनारे बीचेस पर, तो वहाँ जा कर के वो भूल जाता है, क्या भूल जाता है, फॉरगेट्स वॉरीज एंड फाइंड कंफर्ट्स, वहाँ अपनी चिंताओं को त्याग देता है और कंफर्ट पाता है। आप सभी जानते हैं कि हम लोग जनवरी के महीने में न्यू ईयर मनाते हैं, और उस समय हम लोग सभी कामों को छोड़कर एक ऐसा दिन होता है जो अपने परिवार के साथ या दोस्तों के साथ कहीं घूमने जाते हैं, कहीं दूसरे जगह रहते हैं। उस दिन कोई काम की चिंता नहीं रहती, बस हम क्या करते हैं, कुछ बनाते हैं, कुछ खाते हैं, कुछ घूमते हैं, कुछ नेचर को देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, अलग अलग टाइप के अपने एक्टिविटीज़ होती हैं, तो उससे हमें मन में शांति मिलता है और साथ में हम बहुत ज़्यादा खुशी महसूस कर पाते हैं। आगे का पैरा को समझिएगा, आवर ऋषिज, हमारे जो ऋषि हैं, ऋषि मुनि जिसको कहते हैं, वो सेंट्स माने साधु लोग हैं, लाइक टू लिव, वो पसंद किया करते थे, इन लिव इन द लैप ऑफ नेचर, वो प्रकृति की गोद में रहा पसंद करते थे। नहीं समझिएगा, जैसे वो जंगलों में रहना पसंद करते थे। कारण क्या था, जंगल को ही प्रकृति का गोद माना जाता है, क्योंकि अभी भी वहाँ पर नेचुरल चीज़ें हमें दिखाई पड़ती है वैसे ही रूप में। हालांकि उनका भी दोहन स्टार्ट हो चुका है, डिफोरेस्टेशन आप पढ़े ही होंगे, जल्द ही मैं उस पर वीडियो बनाने वाला हूँ, उसको भी समझाऊंगा। तो नेचर क्या लिखा हुआ है, आवर ऋषिज एंड सेंट्स लाइक टू लिव इन द लैप ऑफ नेचर। यहाँ एक वर्ड मिस है जिसको आप ऑफ लिख लेंगे यहाँ पर, ऑफ नेचर, बिकॉज दे फेल्ट क्लोज टू गॉड देयर, क्योंकि उनको क्यों वहाँ रहना पसंद करते थे, कारण तो होगा ना, क्योंकि दे फेल्ट क्लोज टू गॉड देयर, क्योंकि वहाँ उन्हें ऐसा लगता था कि वहाँ पर भगवान से उनका मुलाकात हो सकता है, वहाँ पर भगवान उपस्थित है आज भी। ग्रेट पोएट्स एंड फिलोसोफर्स, यानी कि बड़े बड़े कवि जो महान थे और दार्शनिक थे, लव्ड नेचर, उन्होंने प्यार किया नेचर से, एंड एक्सप्रेस्ड, और उन्होंने एक्सप्रेस किया माने साबित किया क्या, जॉय को, बाहर किया जॉय को, खुशी को, दे फेल्ट देयर, जो उन्होंने महसूस किया कहाँ, वहाँ जंगलों में। तो याद रखिएगा, हम आज भले इस मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में रह रहे हैं जहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग को देखकर हमें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन रियलिटी वही है कि हमें शांति पाने के लिए फिर से घूमने जाना हो तो हम लोग क्या करते हैं, हमेशा माउंटेन पिक्स, आप सुने होंगे बहुत सारे ऐसे हमारे तीर्थ स्थान हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वहाँ पर घूमने जाते हैं, क्योंकि लोगों को इससे शांति मिलती है, और शांति से बड़ा कोई धन नहीं है। अब हम समझेंगे अगले वीडियो में एक नया टॉपिक को। टिल देन आप ख्याल रखें अपना। वीडियो पसंद आई हो तो आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, सब्सक्राइब करके रख लें, आगे और वीडियोस मिलते रहेंगी, याद रखिएगा। और अब चाहें तो आप मुझे फेसबुक पर भी विजिट करके बात कर सकते हैं, वहाँ फेसबुक पेज का नाम है एसएन की पाठशाला, सेम मेरे यूट्यूब चैनल के नाम पर ही उसका नाम है। आप सर्च करेंगे, वहाँ पर जाकर के आप वहाँ पर पर्सनल थॉट्स को शेयर कर सकते हैं, वे क्वेश्चन आप मुझे शेयर कर सकते हैं जो आपको समझ में नहीं आती, मैं उस पर वीडियो बनाने की जरूर कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। विल मीट वेरी सुन इन अनदर लेक्चर। टिल देन टेक केयर।